गुड मॉर्निंग। आज का क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 चलेगा और एक और बेसिक जितना भी है वो पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस सब में मिल जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है क्या, sec थीटा दिया है, इसमें अब बचा क्या, और 5 बच गया, tan थीटा cot थीटा और sec थीटा तो दिया है, cos थीटा बच गया और कोसेक थीटा, इस सब का मान मांग रहा है। ठीक है, जिसमें कि आपको सेक थीटा दे दिया गया है पहले से। और सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम एक ठो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज लेने के बाद इसमें हम मान लेंगे क्या कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, जिसमें कि इसमें दिया है कि कोण हमेशा थीटा ही रहेगा। ठीक है, इसमें इन डिपुट किया गया है कि कोण ए या कोण सी या कोण बी होगा। ठीक, इसमें दिया गया है। अब चलिए सेक थीटा बराबर हल करते हैं। सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। ठीक है, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका हो गया 13 और आधार हो गया 12। तो इसमें देख लीजिए कि कर्ण मेरा क्या हुआ, 13 दिया हुआ है और आधार दिया कितना है, 12। आधार हो गया आपका 12। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कर्ण और इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे लंब। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम बताए होंगे अध्याय 6 में पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, जिसमें कि कर्ण हमको दिया गया है 13। कर्ण कितना दिया गया है, 13। तो 13 का स्क्वायर और आधार दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 13 69 से होता है 169, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 12 44 से होता है। ठीक है, तो इसका हो गया, इसको अब घटाते हैं। 9 में 4 गया तो 5 बचा, और 6 में 4 गया तो 2, और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, लंब मेरा कितना निकल गया, 5। अब इसके बाद बचता है क्या, सेक थीटा तो हो गया। अब निकालना क्या है, प्रश्न से
प्रश्न से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। आपका लंब हो गया इसमें क्या 5, तो 5 दे देंगे, और कर्ण कितना हो गया 13 या 13 बोलो। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे। ये हम फार्मूला में बता चुके हैं किसका उल्टा क्या होता है। पार्ट 1 पहले क्लास जब चला था तो उसमें हम बताए थे बेसिक और फार्मूला में, ठीक है। तो कर्ण बराबर हो गया आपका कितना 13 और लंब हो गया आपका 5, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हो गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब दिया गया कितना, लंब निकाले हैं 5 और आधार हो गया आपका 12, ठीक है। उसके बाद अब आता है कोट। टेन का उल्टा क्या होता है कोट। ये क्या हो गया मिस हो गया। टेन का उल्टा क्या होता है कोट। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो आधार आपका इसमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर और लंब हो गया आपका 5, ठीक है। अब बचता है क्या सेक, तो पहले से दिया है, बच गया कॉस। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार जिसमें की है 12 दिया है और कर्ण दिया है 13। ये आपका निकल गया आंसर, ठीक है। चलिए एक बार और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो सेक थीटा क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो अन्य सभी क्या होगा सेक के बाद आता है साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा। इस सब का मान निकालना है। तो इन सभी का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया, जिसमें अब निकालना है हमको लंब। तो लंब निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लिए, ठीक। समकोण त्रिभुज लेने के लिए हम यहां से आए लिए, और उसके बाद समकोण त्रिभुज में हम मान लिए ए बी सी, और थीटा मेरा हो गया, कोण मेरा हो गया थीटा, ठीक है। तो जिसमें कि सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मेरा हो गया 13, आधार हो गया 12। निकालना है अब लंब। लंब निकालने के लिए हम बताए थे थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, ये सब क्लास 10th के ही अध्याय नंबर 6 में दिया गया है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बताए हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। लंब बराबर होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12। अब दोनों का स्क्वायर निकाले, जिससे मेरा निकल गया 5, लंब निकल गया 5। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कर रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए सभी सेक के बाद जितना है सबका। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया आपका 5 और आधार हो गया कर्ण हो गया 13।
उसके बाद आता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण दिया है 13 और लंब हो गया 5। उसके बाद है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो लंब दिया हुआ है कितना 5 और आधार 12। उसी तरह सबका निकाल लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर